अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। आज मैं स्पेशल बीफ कफ्ता करी की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल है। यकीनन आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएगी। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। 1 kg मैंने बीफ का कीमा लिया है। में 4 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाले का शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी का शामिल करेंगे। डेढ़ टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे। आप हस्बे ज़रूरत भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। 6 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे। 1 बड़ा प्याज काट के इसमें शामिल करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तीन टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब तमाम अज्जा को अच्छी तरह यकजां मिक्स कर लेंगे। अब कीमे को एक मिक्सी के जार में डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। कीमा अच्छी तरह पीस चुका है। इस तरह तमाम कीमे को पीस लेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें 5 टेबलस्पून बेसन के शामिल करेंगे। फिर अच्छी तरह भून लेंगे। जब बेसन अच्छी तरह भून जाए तो नीचे उतार लेंगे। बेसन अच्छी तरह भून चुका है। अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे। जो कीमा मैंने पीसा है इसमें शामिल कर देंगे। कीमे के अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। फिर जो मैंने बेसन भुना है इस कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसके कोफ्ते बना लेंगे।
खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोफ्ते टूटे ना। मैंने कोफ्ते का कीमा तैयार कर लिया है। फिर एक पैन लेंगे, इसके अंदर 1 कप ऑयल का शामिल करेंगे। 2 बड़ी प्याज शामिल करेंगे। फिर इनको हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसको एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। इस तरह तमाम प्याज को एक प्लेट में निकाल लें। एक मिक्सी का जग लेंगे, इसमें 1 पाव दही का शामिल मैंने किया है और इसमें प्याज डाल देंगे। फिर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। चार सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून अदरक का शामिल करेंगे पेस्ट। पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें कुछ और मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे। आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। फिर तमाम मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाफ कप पानी का शामिल करेंगे ताकि जो मैंने मसाले डाले हैं ये जले ना। फिर इसमें जो मैंने पेस्ट तैयार की है दही और प्याज की, इसमें वो शामिल करेंगे। अब मसाले को 8 से 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर भूनेंगे। इस तरह मैं मसाला तैयार कर लूँगा। दूसरी साइड पर मैं एक पैन लूँगा, उसमें 2 कप तेल के शामिल करूँगा। फिर जो मैंने कोफ्ते तैयार किए हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूँगा। फिर बारी बारी तमाम कोफ्ते फ्राई कर लूँगा। जब कोफ्ते तैयार हो जाएं, जो मैंने मसाला तैयार किया है उसके अंदर शामिल कर देंगे।
मैंने तमाम कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं और जो मैंने मसाला बनाया है तमाम कोफ्तों को इसके अंदर शामिल कर दूंगा। फिर 2-3 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर भूनूंगा। फिर इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। फिर 7 से 8 मिनट तक के लिए दम पर लगाएंगे। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें। तमाम व्यूवर्स के सपोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आठ से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं डिश आउट करूँगा। इसके ऊपर हरी मिर्च धनिया शामिल करूँगा। अब मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ।